इस सेशन को स्टार्ट कर रहे हैं, एक नई सीरीज़ मेडिटेशन के ऊपर। आपने कई बार मेडिटेशन आप में से किया भी होगा और अभी भी कर रहे हैं। तो इन मेडिटेशन सेशंस को जो हमने 1 वीक के लिए लिए हैं, हम कोशिश करेंगे बहुत सिंपल, बहुत इजी और बहुत प्रैक्टिकल ये टेक्निक्स रहें और क्रिएटिव रहें, ताकि आप एंजॉय कर सकें इन सेशंस को। एक्चुअली मेडिटेशन शब्द जो है लैटिन के मेडिरी वर्ड से निकला है, जिसका मीनिंग होता है थिंकिंग। थिंकिंग हम सारा दिन ही करते हैं, लेकिन क्या सोचना है, कैसे सोचना है, कितना सोचना है, वहाँ पर हम थोड़ा फेल हो जाते हैं या पूरा सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। बाकी चीज़ों को तो हम मैनेज कर लेते हैं, लेकिन थॉट्स को मैनेज करने में थोड़ा सा चैलेंजेस आते हैं। दूसरी चीज़ आती है, मेडिटेशन कोई भी कर सकता है, इरेस्पेक्टिव ऑफ एज, जेंडर, लैंग्वेज, माना संसार का कोई भी प्राणी कर सकता है, कोई भी धर्म, जाति, भाषा, आयु, व्यवसाय का। तीसरा चीज़ है कि मेडिटेशन इज़ अ चैनलाइजेशन ऑफ थॉट्स। अपने विचारों को हम दिशा देते हैं और ये दिशा देना हमको बहुत हेल्प करता है, स्पेशली चैलेंजिंग सिचुएशंस में। नॉर्मल में तो हम काम चला लेते हैं, लेकिन जब एक्सट्रीम्स होते हैं, खुशी के एक्सट्रीम्स और दुख के एक्सट्रीम्स, वहाँ पर अपने थॉट्स को मैनेज करने में थोड़ा चैलेंज आता है। तो वो मेडिटेशन की पावर हमें उसमें हेल्प करती है। अब एक छोटा सा डायलॉग मैं आपसे शेयर करूँगी, एक मेडिटेटर और एक मेडिटेशन सिखाने वाले का। उससे आप, उस डायलॉग में मैं कुछ आंसर्स दूंगी, लेकिन आप अपने आप को रिलेट कर सकते हैं, आपके मन में क्या चल रहा है। क्योंकि अभी मैं पूछूं तो सेशन का टाइम बहुत लंबा हो जाता है, हमने शॉर्ट एंड टू द पॉइंट सेशन रखना है। तो मेडिटेटर से मेडिटेशन सिखाने वाला पूछता है कि आप अपने थॉट्स को मैनेज कर पाते हैं? उसने कहा नहीं, मन भागता रहता है। मन तो है ही बेलगाम घोड़ा, ये तो चलता ही रहता है। एक तो ये जो हमने माइंड सेट बना लिए कि मन को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है, ये सबसे बड़ा हर्डल है मेडिटेशन सीखने का। इसलिए हम सारे काम कर लेते हैं, लेकिन मेडिटेशन के लिए जब किसी को कहा जाता है, कहते सिस्टर टाइम नहीं है, बहुत बिजी रहते हैं, कैसे टाइम निकालें? क्योंकि थोड़ा मेहनत करनी पड़ती है अपने आप से, तो उसमें हम उसको स्किप करने की कोशिश करते हैं। अब मन के विचार, आप अभी 1 सेकंड के लिए आंख बंद कीजिए और अपने मन के विचारों को देखिए। अब इन 10-15 सेकंड्स के टाइम में आपके मन में क्या क्या विचार चलिए। आपके पास पेपर पेन है तो नोट कीजिए, नहीं तो खुद ही एनालाइज कर लीजिए, इतना डिफिकल्ट नहीं है। कल से आप लोग लेकर बैठेंगे तो आपको इजी रहेगा। तो क्या क्या विचार चले, क्या वो पॉजिटिव थे या वेस्ट थे? जब रैंडमली विचार चलते हैं तो आपने देखा होगा वेस्ट थॉट्स चलते हैं, या कुछ भी कई बार नहीं चलता, बिकॉज बहुत टाइम पीरियड शॉर्ट था। तो ये सारे जो विचार चले, अगर हमारे वेस्ट चले या नेगेटिव चले, तो अपने आप से पूछें, क्या इस विचार की ज़रूरत थी मुझे? मैंने क्यों सोचा? अननेसेसरीली मैंने अपना टाइम, अपनी एनर्जी वेस्ट किया। तो हम मेडिटेशन क्यों करते हैं? तो मैं सीखने वाला कहता है शांति के लिए, खुशी के लिए, अपनी पावर्स को बढ़ाने के लिए, सक्सेसफुल होने के लिए। अच्छा, तो जब हम मेडिटेशन सीखेंगे तो ये चीज़ें मेरे अंदर आएंगी। अब वर्क प्लेस में हम बहुत सारे कार्य करते हैं, हमारे लाइफ का एम क्या रहता है? कोई कहेगा मुझे सक्सेसफुल होना है, कोई कहेगा मुझे इस पोजीशन तक पहुंचना है, कोई कहेगा मुझे ये चीज़ अटेन करनी है, कोई कहेगा केवल खुशी चाहिए बस। तो हम रोज़ ऑफिस जाते हैं, कमाते हैं, चाहे बिजनेस करते हैं, तो उसमें हम टाइम भी लगा रहे हैं, एनर्जी भी लगा रहे हैं, अपने स्किल्स भी लगा रहे हैं, राइट? और
जब ये सारा हम इनपुट देते हैं तब मंथ के एंड में हमें प्रॉफिट होता है या तनख्वाह मिलती है। लेकिन जब मेडिटेशन की बात आती है, थॉट्स को मैनेज करने की बात आती है, तो हम आउटपुट तो चाह रहे हैं, हमारे को शांति मिले, हमें खुशी मिले, हमें शक्ति मिले। लेकिन इनपुट हमने दिया, सारे दिन में अपने आप से हमने इनपुट तो उसको दिया ही नहीं, कुछ उसके प्रति टाइम निकाला हो, एनर्जी लगाई हो, कुछ स्किल्स यूज किए हो मन को मैनेज करने के लिए, तो आउटपुट हम बिना इनपुट दिए इस केस में आउटपुट चाहते हैं। लाइफ के किसी भी फील्ड में, चाहे आप घर में हैं, चाहे आप ऑफिस में हैं, चाहे आप बिजनेस में हैं, चाहे आप किसी भी और प्रोफेशन से रिलेटेड हैं या कोई भी प्रोफेशन नहीं कर रहे, होम मेकर्स हैं, तो कभी भी हम इनपुट के बिना आउटपुट नहीं मिलता। आपको कुकिंग भी करनी हो, कोई डिश बनानी हो, तो उसमें आप कुछ ना कुछ काम करते हैं ना, सब्जी काटेंगे, गैस पे चढ़ाएंगे, मेहनत करेंगे, तब खाना बन के तैयार होता है। कुछ तो इनपुट करना पड़ता है। लेकिन माइंड को मैनेज करने के लिए हम अपने आप को चेक करें, हम इनपुट दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं। जैसे बॉडी के लिए 5 एलिमेंट्स से बॉडी बनी है हमारी, तो 5 एलिमेंट्स से रिलेटेड हम इसको ऑक्सीजन भी देते हैं, इसको खाना भी देते हैं, पानी भी देते हैं। बिना उसके ये चलेगी नहीं। चाहे हम उसमें टाइम कम लगाएं, ज़्यादा बिजी हैं तो 5 मिनट में खाना खा लेंगे, पानी जल्दी जल्दी पी लेंगे, जल्दी जल्दी ब्रीदिंग कर लेंगे। ब्रीदिंग तो हम शॉर्ट ब्रीदिंग ही करते हैं अधिकतर। लॉन्ग ब्रीदिंग के लिए तो हमें प्रैक्टिस करनी पड़ती है प्राणायाम करने की, डीप ब्रीदिंग के लिए। लेकिन यूजुअली हमारी शॉर्ट ब्रीदिंग रहती है। क्यों? क्योंकि हम जल्दी जल्दी सब कुछ कर रहे होते हैं। तो काम तो हम चला लेते हैं, ऐसे ही शांति हमको नींद में तो मिल जाती है, उससे हम काम चला लेते हैं, लेकिन वो इनफ नहीं होती। इसलिए कोई भी सिचुएशन आती है, हम टेंशन में आ जाते हैं, एंग्जाइटी में आ जाते हैं, चिंता में आ जाते हैं, डर में आ जाते हैं, उदासी में आ जाते हैं। जब नॉर्मल चल रहा है तब तो ठीक है, लेकिन क्योंकि हमने अपनी चार्जिंग नहीं करी, हमने उसका स्टॉक शांति रोज के लेवल पर अपने को दी नहीं, केवल नींद वाली थोड़ी शांति से काम चला रहे हैं। और कई बार उस नींद में भी हमको शांति मिली नहीं होती है, क्योंकि मन बहुत भाग रहा होता है, डिस्टर्ब नींद होती है, प्रॉपर स्लीप नहीं हुई होती है। तो शांति हमें रोज चाहिए, उसके लिए भी एफर्ट करना पड़ेगा। तो जैसे आप पानी पीते हैं, आप सोचिए पानी पीने में 1 मिनट 30 सेकेंड्स लगाते हैं, तो ऐसा आप सोचिए सवेरे उठते ही 1 मिनट, ऑफिस के लिए निकलते हुए या कोई कार्य शुरू करते हुए, घर के काम शुरू करते हुए 1 मिनट मुझे अपने आप से टाइम स्पेंड करना है। उसमें कोई ना कोई पॉजिटिव थॉट मुझे यूज़ करना है, वो हम लेंगे आगे। फिर जब हम लंच कर रहे हैं उस समय 1 मिनट, जब हम ऑफिस से घर आ रहे हैं उस समय 1 मिनट कर लें, जब हम सोने जा रहे हैं 1 मिनट कर लें, जितनी बार पानी पी रहे हैं उतनी बार कर लें, कुछ सेकंड्स के लिए। तो इतना आप जब करेंगे तो आप देखेंगे आपकी पीस इंक्रीज होगी। और खाना खाते हैं तो 10-15 मिनट तो लगते हैं, कम से कम 5 मिनट लगते हैं, चलिए। तो हम ज़्यादा टाइम नहीं है हमारे पास, एटलीस्ट 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, 15 मिनट्स निकाले तो बहुत अच्छा है। दिन में 15 मिनट्स मुझे अपने आप से, अपने सोल को भोजन खिलाना है, वो एनर्जी का, पीस का। 15 मिनट जैसे शरीर को भोजन देते हैं, कम से कम 1 बार तो खिलाते ही हैं, मिनिमम 3 बार तो हर एक खाता है, किसी का 4-5 भी हो जाता है, स्नैक्स और टी टाइम और वो सब मिला के। तो कम से कम सारे दिन में 1 बार 15 मिनट्स निकाल लें उसको चार्ज करने के लिए। तो जब आपको ये धीरे धीरे छोटे छोटे इनपुट से रिजल्ट मिलेगा, आपकी 1 वीक की दिनचर्या में फर्क पड़ेगा, तो आप देखेंगे वो एक्सपीरियंस होगा कुछ ना कुछ, तो आपको मोटिवेशन बढ़ेगा उस मेडिटेशन के लिए टाइम एक्स्ट्रा निकालने के लिए, और आप निकाल पाएंगे। वेस्टेज से बचाना होता है, केवल एक्स्ट्रा टाइम की जरूरत नहीं रहती है। जो वेस्ट जा रहा है ना, उसको बेस्ट बनाना है। तीसरी चीज, जब आप घर से निकलते हैं ऑफिस के लिए, किसी भी कार्य के लिए,
आप ड्राइव करके जाते हैं तो क्या आपका रास्ता सदा स्मूथ रहता है? हाईवे हमेशा तो नहीं होता हर जगह, कुछ ब्रेक्स आते हैं। आंसर मिलेगा, बिल्कुल आते हैं। कहीं स्लो डाउन करना पड़ता है, कहीं फास्ट जा पाते हैं, कहीं रेड लाइट आती है। तो ऐसा ही लाइफ की जर्नी भी स्मूथ नहीं है, उसमें ब्रेक्स आएंगे। कभी हमें अनुभव होगा, कभी नहीं होगा। कभी लाइफ में खुशी रहेगी, कभी चैलेंजेस आएंगे, जैसे आज प्रेजेंट एटमॉस्फेयर है। तो ब्रेकर्स रियलिटी है लाइफ की। हमेशा लाइफ एक हाईवे वाली ड्राइव नहीं रहती है, तो उसको एक्सेप्ट करना है हमें। एक्सेप्ट करने से हमारा जो चैलेंज को फेस करने की पावर है वो बढ़ जाती है। एक और एग्जाम्पल, आप गर्मी से धूप से आए हैं बाहर से, तो आपको इमीडिएट क्या होगा, कुछ पीने को मिल जाए। तो आपको मैंने एक गिलास पानी दिया, आप थोड़ा रिलैक्स फील हुए। एक गिलास शरबत दे दिया मैंने आपको, आप और अच्छा फील करने लगे। अब मैं अगर आपको कहूँ आप और पानी पीजिए या और शरबत पीजिए, मैं कहती हूँ 2 गिलास और हैं। आप वाकई बहुत थर्स्टी थे, आपने 4 गिलास पी लिया। अभी मेरे पास 4 ग्लासेस और पड़े हैं। अब मैं कहूँ आप उसको भी पीजिए, तो आप कहेंगे नहीं सिस्टर काफ़ी है, इनफ है। और मैं उसको कहूँ तो वो आपके लिए स्ट्रेस क्रिएट होगा। तो लाइफ बैलेंस का नाम है, चाहे वो पॉजिटिव साइड हो चाहे वो नेगेटिव साइड हो। जितनी हमारी रिक्वायरमेंट होती है उतना हम लेते हैं तो हम रिलैक्स्ड फील करते हैं। उससे ज़्यादा लेते हैं तो थोड़ा स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं, और उससे ज़्यादा ले लेते हैं तो और आगे चले जाते हैं। एंग्जाइटी, फिर स्ट्रेस, फिर डिप्रेशन, ये हो जाता है। तो आज हम सिचुएशंस को नेगेटिवली डील कर रहे हैं ज़्यादा। ऐसा नहीं है कि वायरस पहली बार है, बचपन से कोई ना कोई वायरस आता ही रहा, कोई ना कोई ऑल ओवर दी समाज में डेथ्स, एक्सीडेंट्स, ये सब होते ही रहे। लेकिन हमने इसको एक हवा बना दिया है अपने माइंड सेट पर। ठीक है, इस वाले में थोड़े से सिचुएशंस डिफरेंट हैं, प्रिकॉशंस ज़्यादा हैं, प्रोटोकॉल्स ज़्यादा हैं, सेफ्टी मेजर्स ज़्यादा हैं, लेकिन हम पहली बार नहीं फेस कर रहे। अपने आप को याद दिलाएं तो रिलैक्स हो जाएंगे। एक्सेप्टेंस, थोड़ा हमारे अंदर ताकत है, हम इतने कमज़ोर थोड़ी हैं। बचपन से क्या हमने कोई चैलेंज फेस नहीं किया? पैदा होने से लेके आज तक कोई परिस्थितियां नहीं आई क्या? आई है ना, सभी की लाइफ में हमने फेस किया है उनको। पहले तो हम सेफ्टी मेजर्स रखें, डरे नहीं। दूसरा, अगर चलो आ भी गया तो हम सक्षम है ना फेस करने के लिए। ये सोचें, ये क्यों हिम्मत हार जाते हैं, हम तो कर ही नहीं सकते, बड़ा मुश्किल है। और नेगेटिव न्यूज़ को बंद करें। व्हाट्सएप जो इंडस्ट्री है ना, उसको थोड़ा बंद रखें नेगेटिव वाले के लिए। पॉजिटिव के लिए यूज़ करें आप जितना, नेगेटिव वाले को बंद करें। जो ज़रूरी है वो आपको मिल ही जाएगा। और कोई बताए बिना आपके रिलेशन में, फ्रेंड सर्कल में, उसके साथ ऐसा हो गया ऐसा हो गया, कहते कोई बात नहीं, आप भी उसको रिलैक्स करो थोड़ा। अच्छा हो गया ये, उसमें आग में घी मत डालो, सब ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, अच्छा होगा, बढ़िया होगा। आप भी ये टिप्स यूज़ करो, रिलैक्स हो जाओ। उसको रिलैक्स करने की ज़रूरत है आपको, ना कि उसमें हाँ हाँ करके और सुन लो और फिर उसके बाद उसको शांत करो। नहीं तो वो सारा नेगेटिविटी आप अपने अंदर ले जाएंगे तो आपका भी बढ़ जाएगा। और कुछ ऐसी न्यूज़ होती है जो रिसर्च कर रहे हैं, मीडिया पे आजकल बहुत आ रहा है, 3rd वेव और ये वेव और बच्चों का, और ये उसको हमें देखने की ज़रूरत नहीं है। वो डॉक्टर्स के लिए और जो रिसर्च कर रहे हैं उनके लिए, हमारे लिए नहीं है। जब आएगा तब हम देखेंगे, वो हमें बता देंगे। तो कई ऐसे वीडियोस हम देखते हैं जिससे हम और स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं, उसमें हमें नहीं जाना है। तो ये ब्रेकर्स लाइफ की रियलिटी है, इसको मुझे एक्सेप्ट करके चलना है। हमेशा लाइफ स्मूथ नहीं होती, रुकेंगे नहीं तो गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाएगा। आप हाईवे समझ के चलते रहेंगे तो कहीं स्पीड स्लो करनी पड़ेगी, कहीं फास्ट करनी पड़ेगी। ये हमें ध्यान देना है। तो मेडिटेशन ये हमें मैनेज करने में हेल्प करता है। कभी हमें अच्छा अनुभव होगा, कभी नहीं होगा,
कभी बहुत अच्छा हो जाएगा, पहले दिन हो जाएगा इतना अच्छा, और कभी 4 दिन बाद लगेगा आज तो कुछ हो ही नहीं रहा। उसका रीज़न है क्योंकि सारा दिन इट इज़ अ जर्नी ऑफ द माइंड, मन की यात्रा है, और सारा दिन मन में बहुत कुछ इकट्ठा हो रहा है। कुछ जो भी हम कर्म करते हैं, जो भी हम देखते हैं, जो भी हम सुनते हैं, जो भी हम बोलते हैं, उसका इकट्ठा हो रहा है उसमें, पॉजिटिव चाहे नेगेटिव चाहे वेस्ट। तो वो रिकॉर्डिंग्स भी अपना काम कर रही हैं और पास्ट की मेमोरीज भी अपना काम कर रही होती है। तो उसमें हम परेशान नहीं हो, लेकिन रोज की अपनी डोज मुझे लेनी है। जैसे हम आज सोचते हैं ना, मुझे हेल्दी फूड खाना है, मुझे साफ पानी पीना है, मुझे एक्सरसाइज करनी है रोज, मुझे प्रोटोकॉल्स का ध्यान रखना है, बार बार हाथ धुलाई करने हैं, मास्क पहनना है, डिस्टेंसिंग रखना है। ऐसे मन का भी मुझे ध्यान रखना है, मन की एक्सरसाइज भी रोज करनी है, मन को भी शुद्ध खाना देना है, शुद्ध हवा देनी है, शुद्ध थिंकिंग देनी है, वो भी मुझे अटेंशन देना है। और कुछ ऐसा पढ़ना लिखना सुनना है जो उसको एनर्जाइज करे, तो इजी हो जाएगा। सेकंड चीज, ये सारी बातें कुछ हमने शेयर करी और कुछ उससे हमारे डाउट्स क्लियर हुए। अब आप ऐसा सोचिए, एक एक्सरसाइज करेंगे अब हम। आपकी लाइफ में आपने कोई ऐसा टाइम जब आपने कुछ अचीव किया, आप सक्सेसफुल हुए, आपको सफलता मिली, आपको कोई मेडल मिला, कोई प्राइज मिला, उस टाइम पर जाइए। आप आंखें बंद करके भी कर सकते हैं, जैसे कि इजी हो। सभी बातों को अभी भूल जाइए, उस मोमेंट पर पहुंच जाइए। आप कोई भी इंस्टेंस आपकी लाइफ का, बहुत सारे हुए होंगे, 4 दिन पहले का भी हो सकता है, वो 10 साल पहले का भी हो सकता है, बचपन का भी हो सकता है, कोई भी इंस्टेंस ले आइए। चाहे आपकी बर्थडे पार्टी का हो, चाहे आपके स्कूल के मेडल का हो, कॉन्वोकेशन सेरेमनी का हो, ऑफिस में इंक्रीमेंट का हो, आपके मैरिज का हो, आउटिंग का हो, कुछ भी इंस्टेंस आप ले आइए और उसको रिलीव कीजिए। उस समय आपने ऐसा क्या किया जो आपने अच्छा महसूस किया, जो आपको खुशी हुई। उस मोमेंट में आपने उस सिचुएशन में ऐसा क्या किया जो आपको खुशी हुई। उस खुशी को रिलीव कीजिए जैसे कि आप उस मोमेंट में हैं। अब प्रेजेंट मोमेंट में आइए। आज की वो घटना नहीं है, लेकिन आप अभी कैसा फील कर रहे हैं? थोड़ा एनर्जाइज्ड फील कर रहे होंगे ज़रूर। आपकी खुशी बढ़ गई होगी। क्यों? इसके लिए कहा गया, एज यू थिंक सो शैल यू बिकम। हम अच्छी अच्छी चीज़ों के बारे में सोचें। हम घर में साथ हैं, कोई जा रहे हैं, कोई नहीं जा रहे हैं, कोई फैमिली के साथ हैं, तो अच्छे मोमेंट्स को रिकॉल कीजिए। आपस में बैठ के कोरोना की चर्चा, इसकी चर्चा, वो चर्चा मत कीजिए। आपस में बैठ के इकट्ठा मेडिटेट कीजिए, आपस में बैठ के अच्छी चीज़ें पढ़िए, देखिए। तो आपने उस मोमेंट को फिर से फील किया क्योंकि आपने उसके थॉट्स क्रिएट किए। मैंने नहीं क्रिएट किए, आपने क्रिएट किए। इसका मतलब आपको अपने माइंड को मैनेज करना आता है। किसी को थोड़ा उस मोमेंट में पहुंचने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, किसी को इजी होगा। ये वाला सोचूं, वो वाला सोचूं, थॉट्स चलेंगे, लेकिन फिर भी मेजॉरिटी ऑफ यू आप सोच पाए होंगे और आपने वो खुशी फील की होगी। तो इसका मतलब मैं सक्सेसफुल हो सकती हूँ, मैं खुशी अपने आप जनरेट कर सकती हूँ। खुशी के लिए मुझे बाहरी साधनों पर डिपेंड होने की आवश्यकता नहीं है। आज हम जो मटेरियलिस्टिक इतना हो गए, साधनों के पीछे भाग रहे हैं, पोजीशन के पीछे, मनी के पीछे, रिसोर्सेज के पीछे, हम कम में भी काम चला सकते हैं। जैसा आपने उस शरबत के थर्स्टी पर्सन के एग्जाम्पल में देखा, जब एक्सेस होती जाती है कोई भी चीज, चाहे वो प्रेशर्स हैं, चाहे वो रिसोर्सेज हैं,
तो वो हमारे ऊपर एक प्रेशर डालते हैं। हम भूल जाते हैं, हम उस भाग दौड़ में भागे जा रहे थे। हमें बाहर खाना है, हमें बाहर घूमना है, हमें इनसे मिलना है, हमें उनसे मिलना है। मिले, मना नहीं है। आज तो इतना मीडिया का साधनों का हमारे पास हेल्प है। भले हम फिजिकली नहीं जा सकते, लेकिन ऑनलाइन कितना मिल सकते हैं हम। तो हम ये नहीं सोचे हम बंद हो गए, हमारा ये कम हो गया, वो कम हो गया। ये टाइम है अंदर झांकने का, सेल्फ को एनालाइज करने का, उसके प्लस पॉइंट्स को देखें तो खुशी आ जाएगी। आज तक हमने अंदर झांक के देखा नहीं। कितने लोगों ने अपने टैलेंट्स को ऐसे टाइम में इंक्रीज़ किया है, अपने हॉबीज़ को यूज़ किया है, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड किया, कोई नई नई डिशेस बनाई, किसी ने कोई नए नए पेंटिंग्स करी, किसी ने म्यूज़िक किया, किसी ने कुछ किया। तो हमारे ऊपर है ये सब। बाहर की सिचुएशंस को हमको मैनेज नहीं कर रही, 90% हम अपने आप को मैनेज कर रहे हैं। डॉक्टर्स भी कहते हैं ओनली 40% बॉल इज़ इन आवर कोर्ट। हम केवल 40% ट्रीट कर सकते हैं, 60% हर एक को अपने आप को खुद ट्रीट करना है, अपने एंथुसियाज्म से, अपनी खुशी से, अपनी पॉजिटिविटी से। और ये रियलिटी है, साइंस ने इस चीज़ को प्रूव किया है। चलिए अभी 5 मिनट के लिए रिलैक्सेशन एक्सरसाइज करेंगे, आगे की चर्चा कल करेंगे। सीधे होकर बैठ जाइए, कमर को सीधा रखेंगे, रिलैक्स्ड बट अलर्ट। अपने पाँव की उंगलियों को हिलाकर रिलैक्स कीजिए, लेग्स को रिलैक्स कीजिए, बैक मसल्स को रिलैक्स कीजिए, शोल्डर्स को हिलाकर रिलैक्स कीजिए, गर्दन को हिलाकर रिलैक्स कीजिए। यू कैन टिल्ट राइट एंड लेफ्ट, आगे पीछे कर सकते हैं। आंखों को झपकाकर रिलैक्स कीजिए, सर से लेकर पांव तक मेरा पूरा शरीर रिलैक्स हो गया है। गहरी सांस लीजिए। सांस लेते हुए सोचिए सारी पॉजिटिविटी मेरे अंदर आ रही है, और सांस छोड़ते हुए सोचेंगे सारी नेगेटिविटी बाहर जा रही है। 2 बार पुनः ऐसा कीजिए इस विचार के साथ। अब अपना सारा ध्यान सेंटर ऑफ फोरहेड, मस्तक के बीच में एकाग्र करें। इमेजिन करें मैं एक आत्मा, एक एनर्जी, एक लाइट हूँ। मैं इस शरीर की मालिक हूँ। ये शरीर मेरा है, मैं शरीर नहीं हूँ। ये सारी बॉडी को हिलाने की क्रिया मुझ एनर्जी ने की। मैं चेतन हूँ, अविनाशी हूँ, अमर हूँ। बुद्धि से आत्मा को विजुअलाइज करते हुए, इमेजिन करते हुए ये थॉट्स क्रिएट करें। देखिए मस्तक में एक सितारे को अपनी इमेजिनेशन से, ये मैं हूँ, एकदम शुद्ध और पवित्र एक एनर्जी। मैं शक्तिशाली हूँ, सब कुछ करने में सक्षम हूँ। मेरे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। अनेक बार अनेक चुनौतियों को मैंने पार किया है।
और वर्तमान की चुनौतियों को भी पार करने की मुझ में ताकत है। क्योंकि मैं एक एनर्जी हूँ, एक लाइट हूँ, एक प्रकाश हूँ। I am a powerful being. मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ। मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ। मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ। यहीं पर हम सेशन को वाइंड अप करेंगे और कल 7:30 वापस ज्वाइन करेंगे। कल के लिए आपका होमवर्क रहेगा कि जो आपको बताया, पानी पीते हुए 1-1 मिनट सुबह से लेकर रात तक 5-6 बार आप कैसे इस चीज़ को प्रैक्टिस करेंगे। पॉजिटिव थॉट्स को जो हमने प्रैक्टिस करी इसको भी कर सकते हैं, या केवल एक थॉट लेकर मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ उसको भी रिपीट करके फील कर सकते हैं, कुछ सेकंड्स के लिए, कुछ मिनट के लिए। और दूसरी चीज़, वो जो पॉजिटिव सिचुएशन आपकी लाइफ में आई, ऐसे 2 और इंस्टेंसेस को रिकॉल करके आप अपनी 5 क्वालिटीज़ को लिखेंगे कि कौन कौन सी क्वालिटी आपने उस सिचुएशन में यूज़ करी। इनर क्वालिटी, जैसे मैंने करेज यूज़ करी, मैंने हैप्पीनेस यूज़ करी, मैंने मोटिवेशन यूज़ किया, मैंने एंथुसियाज्म यूज़ किया। वो 5 क्वालिटीज़ आपको नोट करनी है अपनी, और कोई भी इंस्टेंस को सोच के कर सकते हैं। और जो हमने सुना है इस पर आप विचार जरूर करना, क्योंकि एक एक सेशन हमारा कनेक्टेड रहेगा आगे के सेशन से, तो वो इम्पॉर्टेंट है। और कहाँ पर आपके थॉट्स आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, दूसरा ये चेक करना। सारा दिन नहीं करने की ज़रूरत, 5 मिनट केवल बैठकर जब आप कार्य कर रहे हैं बीच में रुक के, और उस समय आपके थॉट्स क्या चल रहे हैं उसको देखना, एक साक्षी होकर, डिस्टर्ब होकर नहीं, और उनको चाहे नोट डाउन कर लेना। फिर अपने आप से पूछना क्या ये ज़रूरी है। ओके, थैंक यू एवरीवन। बहुत सुंदर दिन हो आपका, शक्तिशाली दिवस हो। आज कोई भी सिचुएशन में सोचना मैंने शक्ति भरी है सवेरे, मुझे घबराना नहीं है, कुछ भी आ जाए मुझे नहीं घबराना।